क्या आपको पता है एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ में क्या अंतर है? यदि आपको नहीं पता है तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए कि आपको ये समझ में आ जाए कि एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ में क्या अंतर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नाउन इन पजेसिव केस, या तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं पजेसिव नाउन, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउन के साथ में किसी चीज के ऊपर अधिकार शो करेंगे। हमने जो अपना पिछला 2 वीडियो सीखा वहां पे हमने पजेसिव केस यानी यहाँ पे जो लिखा है पजेसिव केस के बारे में सीखा कि पजेसिव केस क्या होता है, पजेसिव केस कितने तरीके के होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप जाके हमारा पिछला वीडियो देखिए, आपको वहां पे पिछले 2 वीडियो में पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में पता चल जाएगा। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे नाउन इन पजेसिव केस, या तो हम ऐसे कह सकते हैं पजेसिव नाउन। जो हमने पिछले वीडियो में सीखा पजेसिव एडजेक्टिव यानी माय, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स का उपयोग करके हम किसी चीज के साथ में या तो रिलेशन या तो किसी पे अपना अधिकार शो कर रहे थे। और उसके बाद हमने सीखा था पजेसिव प्रोनाउन का यूज करके कि किसी के ऊपर हम कैसे रिलेशन या अधिकार शो करेंगे। अब हम जो सीखेंगे वो नाउन के साथ सीखेंगे कि कैसे हम किसी के ऊपर अधिकार शो करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एपोस्ट्रोफी होता क्या है। अगर जो एक लाइन है और इसमें ऐसे हम अगर जो नीचे एक सिंबल लगा दें या एक मार्क लगा दें तो आप इसे क्या बोलेंगे? बहुत सारे बच्चे तुरंत इसे बोल देते हैं कि ये एपोस्ट्रोफी है, लेकिन ये एपोस्ट्रोफी नहीं है, ये आपका कॉमा है। कॉमा जो होता है वो नीचे लगता है और जो एपोस्ट्रोफी होता है वो ऊपर लगता है। तो जब ऊपर लगता है तो वो एपोस्ट्रोफी होता है, और एपोस्ट्रोफी का जो पहला काम होता है वो क्या करता है, चीजों को शॉर्ट करता है, यानी शॉर्ट में लिखता है। जैसे मैंने लिखा आई एम को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं बेटा? आई एम। दूसरा है डू नॉट, तो डू नॉट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? डोंट। तो जो पहला एपोस्ट्रोफी का काम होता है वो चीजों को शॉर्ट करना होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जो आज सीखेंगे वो सीखेंगे एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग कैसे करेंगे। तो आपको जो सीखना है वो एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज कैसे करते हैं। लेकिन ये जो हम यूज करेंगे इनका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? का, के और की होता है। इनका जो यूज होता है वो का, के, की लिए करते हैं, और का, के, की का मीनिंग ये नहीं है कि एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ ही होता है, और भी होता है, टू भी होता है, लेकिन जब ये दो के बीच में रिलेशन शो करता है या किसी नाउन का किसी के ऊपर अधिकार शो करता है तो वहां पे इसका मीनिंग 2 होता है। एक एपोस्ट्रोफी एस होता है और दूसरा जो होता है वो आपका होता है ऑफ। कैसे ये रिलेशन या अधिकार शो करता है ये समझते हैं। जैसे मैंने लिखा पिता का नाम, तो यहाँ पे पिता और नाम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? का कर रहा है, यानी ये एक क्या कर रहा है? रिलेशन शो कर रहा है। या तो मैं ये कह दूं मोहन के पिताजी, तो जब मैंने कहा मोहन के पिताजी तो अब मोहन के पिताजी, मोहन और पिताजी में क्या शो हो रहा है? रिलेशन शो हो रहा है। अब यहाँ पे अगर जो मैंने लिखा मोहन की किताब, तो यहाँ पे किताब के ऊपर मोहन क्या कर रहा है? अपना अधिकार शो कर रहा है। तो ये नाउन है, नाउन के बेस पे हम क्या कर रहे हैं? अधिकार शो कर रहे हैं। और जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था वो क्या सीखा था? माई बुक। तो यहाँ पे माई क्या कर रहा था, यानी पजेसिव एडजेक्टिव क्या कर रहा था? अधिकार शो कर रहा था। और जो हमने पजेसिव प्रोनाउन सीखा था, तो जैसे हमने सीखा था दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे माइन भी क्या कर रहा है? आपका ये बुक पे अधिकार शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये दोनों हम जो सीखे ये हमने पिछले वीडियो में सीखा है। यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं नाउन कैसे किसी के ऊपर अपना अधिकार शो करता है या रिलेशन शो करता है। तो काके का मीनिंग एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ तब होगा जब हम किसी दो के बीच में रिलेशन शो करेंगे या उसके ऊपर अधिकार शो करेंगे। अब जैसे लिखा है एपोस्ट्रोफी एस,
इसका उपयोग हम केवल लिविंग बीइंग के साथ करते हैं। किसके साथ में करते हैं? लिविंग बीइंग के साथ में। और ऑफ का उपयोग हम एवरीथिंग के साथ में कर सकते हैं। ऑफ का उपयोग हम क्या कर सकते हैं? एवरीथिंग के साथ में कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग हम केवल लिविंग बीइंग के साथ करते हैं। लिविंग बीइंग के साथ मोस्टली करते हैं और कभी कभी इसका कुछ अलग सिचुएशन है। बट अगर जो आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। अगर जो आप एसएससी की तैयारी करें तो थोड़ा सा इसे डीप में सीखा जाता है। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बता दूंगा। ये जो लिखा है जैसे लिविंग बीइंग, जैसे मैंने सबसे पहले बात किया ह्यूमन की, अब आप इसे ह्यूमन भी पढ़ सकते हैं एंड ह्यूमन भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा पिता का नाम, तो जब मैंने लिखा पिता का नाम तो यहाँ पे पिता का मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा? फादर। आओ के लिए हम क्या यूज करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस। और नाम का हम क्या यूज करेंगे? नेम। तो पिता का नाम, तो पिता का नाम का क्या हो गया आपका? फादर्स नेम। अब यहाँ पे पिता क्या है? लिविंग बीइंग है। तो आप चाहो तो एपोस्ट्रोफी एस से यूज कर लो या तो आप इसकी मदद से भी बना सकते हो। जैसे मैंने लिखा पिता का नाम की मदद से यदि मैं बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा द नेम ऑफ फादर। तो यहाँ पे पिता का नाम का क्या लिख दिया हमने? द नेम ऑफ फादर। तो जब आपका पहला वर्ड क्या है? लिविंग है, तो आपके सामने दोनों ऑप्शन है, चाहे आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके बनाइए चाहे आप ऑफ का यूज करके बनाइए। एक और एग्जांपल हम लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा माता का नाम। अब अगर जो आपका लिखा माता का नाम तो आप क्या लिखेंगे? माता का क्या लिख देंगे? मदर। और का के लिए क्या लिख दें? एपोस्ट्रोफी एस। और नाम का क्या हो गया? नेम। तो माता का नाम क्या हो गया? मदर्स नेम। या तो अब माता क्या है? लिविंग है, तो हम इसे इधर भी बना सकते हैं। तो माता का नाम हम क्या बोल देंगे? द नेम ऑफ मदर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब लिविंग बीइंग होगा तो हम क्या कर सकते हैं? हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, यानी एपोस्ट्रोफी एस का भी उपयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आपका एनिमल होगा तो एनिमल के साथ में भी हम सेम चीज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा गाय का दूध। बचपन से हमें क्या कहा जाता है? गाय का दूध पियो, यानी गाय का दूध। अब गाय का दूध लिखा है तो गाय का क्या हो जाएगा? काव। और का के लिए हम क्या यूज करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस। और दूध के क्या हो जाएगा? मिल्क। यानी गाय का दूध हम क्या यूज कर सकते हैं? काउज मिल्क। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं गाय का दूध, हम बोल सकते हैं द मिल्क ऑफ काउ। हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब आपका क्या क्लियर हुआ? अगर जो कोई ह्यूमन बीइंग है तो हम उसे दो तरीके से बनाएंगे और कोई एनिमल है पहले आ रहा है तो हम उसे दोनों तरीके से बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग की। नॉन लिविंग, अब जो आपका नॉन लिविंग है, जैसे मैंने लिखा मोबाइल का कवर। अगर जो मोबाइल का कवर को आप ऐसे लिखोगे मोबाइल एपोस्ट्रोफी एस कवर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मोबाइल है ये क्या है? आपका नॉन लिविंग है। और यहाँ पे क्या बताया गया कि एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग हम केवल लिविंग के साथ करेंगे न कि नॉन लिविंग के साथ में, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब जब मोबाइल का कवर है तो हम उसका इस तरह का सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा मोबाइल का कवर, तो हम इसे पीछे से बनाएंगे द कवर ऑफ मोबाइल। तो ये आपका क्या हो गया? मोबाइल का कवर। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, अगर स्पोकन इंग्लिश में हमें बोलना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं, बट रिटन इंग्लिश में आपको यहाँ पे ऑफ के बाद में भी द लगाना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे ऑफ के बाद द नहीं लगाती हैं
तो ये आपका गलत माना जा सकता है, गलत मान लिया जाता है। तो इसलिए मोबाइल के पहले आपको क्या करना है, द लगाना है, क्योंकि जो मोबाइल है वो डेफिनिट है और डेफिनिट चीज की बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पे द लग जा रहा है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ का उपयोग कहां पे करते हैं। अब हम इसमें आपको एक डाउट सिखाते हैं। एक डाउट होता है जो मोस्टली बच्चों के अंदर डाउट होता है, वो डाउट मैं आपको भी बता रहा हूं। ये देखिए, अगर जो किसी भी वर्ड के लास्ट में एस आता है, क्या, ध्यान से सुनना, यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या आता है, एस आता है, तो आपको क्या करना है, अपॉस्ट्रोफी एस का उपयोग नहीं करना है। वहां पे केवल आप किसका उपयोग करेंगे, अपॉस्ट्रोफी का उपयोग करेंगे, न कि अपॉस्ट्रोफी एस का। जैसे मैंने लिखा लड़कों का रूम। अब जब मैंने कहा लड़कों का रूम, तो यहां पे लड़कों का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है बेटा, बॉयज। अब जैसे ही मैंने कहा बॉयज, तो बॉयज के लास्ट में क्या आया, एस आ गया। अब अगर जो आपने का मीनिंग अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया और फिर रूम लिख दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी वर्ड के लास्ट में एस आता है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का उपयोग नहीं करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, केवल अपॉस्ट्रोफी का उपयोग करते हैं। तो उस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे, बॉयज अपॉस्ट्रोफी रूम। या तो हम इसके लिए दूसरा मेथड भी ले सकते हैं, जैसे हमने बोला द रूम ऑफ बॉयज। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आपको मैं समझा रहा हूं। जैसे मैंने कहा भारत का फ्यूचर, भारत का भविष्य, तो जब मैंने कहा भारत का भविष्य, तो यानी किसी कंट्री या किसी प्लेस का नाम हो, तो वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का उपयोग कर सकते हैं, इंडियाज फ्यूचर। या तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं। जैसे मैंने कहा गुड़गांव का पानी, गुड़गांव का पानी, तो आप चाहे आप इसे लिख सकते हैं गुड़गांव वाटर, या तो आप लिख सकते हैं इसे द वाटर ऑफ गुड़गांव। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ का उपयोग हमें कैसे करते हैं। इनका जो उपयोग मोस्टली हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं, काके के लिए। तो आपको पजेसिव केस के बारे में कंप्लीट पता चल गया होगा। पजेसिव केस क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और नाउन इन पजेसिव केस क्या होता है। आपको तीनों चीजें सीखने को मिल गया होगा।